क्योंकि करना पड़ता है ना, जो जहर वो बोया जाता है और जिस जहर से वो ऐसी अमरवेल पैदा होती है जो पूरी संस्कृति को जकड़ लेती है और संस्कृति जो है तबाह व बर्बाद हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, राम राम और भैया सलाम वालेकुम। भैया सब अपने घर में खुश हो, खाना वाना खा लिए कि नहीं खा लिए? हम नहीं खाना खाए हो तो खाना खा लीजिएगा, क्योंकि जो खबर बताने वाले हैं भक्तों को खाना पचेगा ना, ही पतरे 10 छूट जाएंगे। क्योंकि जो भक्तों के जो मतलब गॉड फादर है उनका बड़ा बेइज्जती हो रहा है विश्व लेवल पर। आप पूछेंगे कि कौन है, तो हम बता देते हैं भाई। गोदी मीडिया के वो सारे वरिष्ठ पत्रकार जो अपनी अपनी बहसों में कभी कभी काँव काँव करते हैं, कभी कूं कूं करते हैं, कभी मोर नचाते हैं, कभी तार नचाते हैं, कभी इधर नचाते हैं, कभी उधर नचाते हैं, पाकिस्तान के बारे में खबरें डालते हैं सुबह सुबह, लेकिन कभी भी बेरोजगारी के बारे में सवाल नहीं उठाते, कभी भी कोरोना के बारे में हो रही मौतों के बारे में सवाल नहीं उठाते। क्या ये सच्चे पत्रकार हो सकते हैं देश के? शायद नहीं हो पाएंगे। इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि सच्चाई की कीमत पैसों में तोली जाती है, और जब पैसों में झूठ बोलना पड़े तो हर किसी को मंजूर हो जाता है। कुछ बिरले ही होते हैं पागल जैसे, जो मतलब अपने मूल्यों से थोड़ा सा समझौता करते हैं कुछ हद तक, या कुछ ऐसे होते समझौता ही नहीं करते। लेकिन अब होता क्या है, हम सुबह की खबरें देखते हैं। मैं एबीपी न्यूज पे जाता हूं तो वहां खबर आती है कि साहब पाकिस्तान के इतने आतंकवादी मार दिए। अभी तक आतंकवाद रुका नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद रुक जाएगा, देश के सैनिक जो हैं नहीं होंगे, लेकिन अब जो है देश के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन एक के बदले 10 सर नहीं आ रहे। देखिए ये सच्चा सत्य है, मानना पड़ेगा। ये मीडिया ही बताता है ना, सोशल मीडिया पर बहस चलती है इस बारे में, ना गोदी मीडिया पर बहस चलती है इस बारे में, ना रक्षा मंत्री से या गृह मंत्री से सवाल होते हैं इस बारे में। अब भैया परेशानी चलिए आप कश्मीर की छोड़ दीजिए, गुपकार संगठन की बात करते हैं अमित शाह साहब। तो गुपकार संगठन की वो कौन है नेता जिनके साथ इन्होंने वो किया था समझौता कश्मीर की? रुबीना पंडित हैं या कौन है वो? क्या नाम है उनका? मैं तो नाम ही भूल जाता हूं ऐसे नेताओं का जो मतलब दल बदल कराते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। जी हां, मुफ्ती मोहम्मद साहिब की वो लड़की जिसकी एक बेटी को विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में कश्मीरी पंडितों को सताया गया था और सुरवीका लियाकत को छोड़ा गया था। नाम क्या है जरा कमेंट में लिख के बता दीजिए। मैं अपने मुंह से उस व्यक्ति का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझूंगा जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर लेती है। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया चल रही है और वहां कांग्रेस में निशाना चल रहा है। अरे वाह, मास्टर स्ट्रोक। बस मोदी मीडिया बोल दो तो मास्टर स्ट्रोक, और मोदी मीडिया ना बोले तो कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। लेकिन यहां पर चुनावों का ही सवाल नहीं है, देश की असीमता का सवाल है, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का एक अपना एक कैरेक्टर होता है। वो जहां बोलती है वहां थम जाती है और उस लाइन को वो फॉलो करती है। लेकिन यहां तो अदला बदला सब कुछ लगता है। यहां अमित शाह कभी अपनी बहन जी को शॉल भेंट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वाकई में लगता है कि देश के साथ मजाक हो रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, कुछ तो बीजेपी के आईटी सेल के लोग सिखों के खिलाफ भी वीडियो चलाने लगे हैं, ईसाइयों के खिलाफ भी वीडियो चलाने लगे हैं। देश के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कब जागेंगे हम हिंदुस्तानी लोग? क्या लब जिहाद के नाम पर हमको बेवकूफ बनाया जाएगा, या लब जिहाद से हमें प्रगति मिल जाएगी, या लब जिहाद से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या लब जिहाद से हमारी हिंदुत्व होने पर ठप्पा लग जाएगा? भारतीय जनता पार्टी हिंदू के हिंदुत्व होने पर सवाल क्यों उठा रही है? मेरा प्रश्न यह है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अगर आप सपोर्ट करोगे तो आप राष्ट्रभक्त कहलाओगे, पर नहीं करोगे तो आप गद्दार कहलाओगे। ये कौन सी बात हुई बे? गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, अगर उस टाइम पर अगर कांग्रेस ने बोल दिया होता है गद्दार है, राष्ट्रद्रोही है, तो क्या इनका बीज बसता इस हिंदुस्तान में? शायद नहीं बसता। बच्चे बेरोजगार हो गए, महंगाई में आलू 50 रुपए किलो हो गया, पहली बार ऐसा हुआ।
महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही, टमाटर की महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही, आम आदमी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन चर्चा किस पे हो रही है? लव जिहाद पर चर्चा हो रही है, मंदिर पर। अरे यार मंदिर बना लो ना, 4-5 मंदिर बना लो और जो बेरोजगार लोग हुए हैं उनको रोजगार दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वाकई में अर्थव्यवस्था में आपने बैंक बर्बाद कर दिए, सब कुछ तो आपने बेच दिया जो नेहरू जी बना के गए थे। आपने कुछ बचाया हो आने वाली पीढ़ी के लिए तो बता दो। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी तो कोई औलाद नहीं है, अकाल आता है, महामारी आती है, वो सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। चाणक्य जी ने जो कहा था, आपने सब कुछ सेट डाउन कर दिया है। आपने अपने देश की पूंजी बैंकों के माध्यम से उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दी। मैं यार पत्रकार भी हूं, अब मैं क्या बोलूं, देश का आम आदमी भी हूं जो आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहता हूं, तो भक्ति कर दें मेरी शंकाओं को समाधान, गालियां ना बकें, तर्क का उत्तर तर्क से दें। मेरा पहला सवाल, बेरोजगारी के बारे में जो फैली है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नीति बनाई है? राम मंदिर कब तक बन जाएगा, उसके बारे में नीति क्या बनाई है? लव जिहाद पर जो आलतू फालतू लोग आ जाते थे डंडे वंडे लेकर के, हालांकि आपने उनके खिलाफ कानून बना दिया है, केवल रिश्तेदार ही उसमें अपील कर पाएंगे, आलतू फालतू के आपके भक्त मारपीट नहीं कर पाएंगे। अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे। हम भक्तों, ये भी सुन लो, ये कानून भी उसमें दायर है। जो लव जिहाद की भाषा बोल रहे हैं आप पर ही रोक लगाने के लिए इन लोगों ने कर दिया है, क्योंकि करना पड़ता है ना। जो जहर वो बोया जाता है और जिस जहर से वो ऐसी अमरवेल पैदा होती है जो पूरी संस्कृति को जकड़ लेती है और संस्कृति जो है तबाह बर्बाद हो जाती है, उसी तरह से देश को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मोदी जी जाने, लेकिन यहां तो तबाह और बर्बादी के दौर पर हम निकल चुके हैं। एक केजरीवाल साहब हैं, इतने पैसे वो अपने विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, हजूर आला, इतने कोरोना के इलाज में खर्च नहीं करते। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह सरकार की प्रशंसा करनी होगी, अशोक गहलोत की सरकार की प्रशंसा करनी होगी, भूपेश बघेल की सरकार की प्रशंसा करनी होगी। जो भी RPCTR टेस्ट हो रहे हैं कोरोना में या कहीं भी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल है, ये आए थे राजनीति बदलने, इन्होंने तो पूरी दिल्ली बदल दी। इतना प्रदूषण हो गया कि लोगों को बाहर भागना पड़ रहा है। तो शर्म आती है ऐसे जिनको बोला जाता है ये संघ का दोहरा चेहरा है। नाटकबाजी तो बहुत कर ली केजरीवाल साहब, कुछ काम करके दिखाइए। मोदी जी आप भी कुछ काम करके दिखाइए, मेरे सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो जरा सा बताइएगा जरूर। मेरे इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे वीडियो पर राय नहीं दे पाएंगे। आएगा तो सिर्फ एक वारंट आएगा पुलिस का, या पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, क्योंकि जवाब आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपका सीना 56 इंची नहीं है। ठीक है, याद रखना, 56 इंची सीना जो है आम आदमी का होता है, जब वो पीड़ा से भरा हुआ होता है और जब आपसे सवाल पूछता है। ये मैंने अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं बोला है, ये उन लोगों की बात बोली है जो बेरोजगार हो गए, उन किसानों की बात बोली है जो किसान आज अपने समर्थन मूल्यों को लेकर के परेशान है, जो धरना दिए पड़े हैं पंजाब में। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।